हमारे मुल्क की गद्दी पे ये जो कंस बैठे हैं, इन्हीं कंसों की कलयुग के कन्हैया से लड़ाई है। सबसे पहले कि मैं इमरान मेरे बेटे के बराबर है, इसकी बेबाकी पर उसको गले लगाना चाहता हूँ। हाँ, इनमें बड़ी बेबाकी है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि हर घर में एक ऐसा बेबाक बेटा पैदा हो, और अगर 1 दर्जन भी मिल जाए तो हम कईयों की काया पलट सकते हैं या कईयों को सुधार के रख सकते हैं। मैं अल्फाज बहुत तोल मोल कर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी, जहाँ से भी गुजरता हूँ सलीका छोड़ जाता हूँ। और इनके लिए एक दुआ कर रहा हूँ, या इलाही और इनके हौसलों को कर बुलंद, रहती दुनिया तक रहे ये कामयाब और सरबुलंद। वाह वाह वाह। और एक बात कह रहा हूँ, हमारे अजीम भाई भी यहाँ पर है, वाह वाह वाह। एक कॉलेज बना रहे हैं, तालीम का काम बहुत अहम है। मैं आप लोगों को बताऊँ जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इन सब का तोड़ जो है वो तालीम है। अगर हम तालीम को आगे बढ़ा दें तो सभी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। हम आपकी इस कॉलेज के सिलसिले में मदद करेंगे। ये हमारे दोस्त अजीम भाई भी हैं। अजीम भाई भी हमारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मैं इनको खींच के लाया कि आप भी चलें, कुछ कह लें। आप यकीन जानिए कि आज इतना मुतासिर हुआ हूँ मैं। मेरे ख्याल से राकिब भाई इस बात की गवाह है कि आज से 6 महीने पहले सबसे पहले इमरान भाई के नाम की तजवीज़ मैंने की थी। अरे मोहब्बत, शुक्रिया। वो हो ना पाया जब, लेकिन आज जो हो रहा है, बस एक मैं ये कह सकता हूँ कि दोहा ने इससे पहले ऐसा मुशायरा नहीं देखा है। और हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे इमरान भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के जो ये एक नेक काम करने जा रहे हैं कॉलेज की तामीर, हम ज़रूर इसमें इनका साथ देंगे। दोहा वाले सारे हम साथ देंगे। बहुत शुक्रिया मेरे बड़ों का। ये सच है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका इलाज और उसका जवाब सिर्फ ये है कि हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा कुछ करें कि इंशाल्लाह हमारे बीच में ब्यूरोक्रेट्स पैदा हो सकें, आईएएस पैदा हो सकें, आईपीएस पैदा हो सकें। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है, हमें अभी 2-3 बड़े लोगों को सुनना है, लेकिन क्या करूं, दिल में ये भी है कि आपको प्यासा छोड़ के और ख़ुद प्यासा जाना भी नहीं चाह रहा हूं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं कुछ और सुना दूं। हालांकि शुरू से मैं सोच रहा था कि बहुत देर तक आपसे रूबरू रहूंगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत वक्त बचा है मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 छोटी छोटी नज़मों के कुछ 1-2 बंद सुना दूं आपको। एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूं। फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं साहब, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, वो तय करेंगे कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। कैसे कैसे मंजर हैं। यहाँ मेरी माएँ बहनी बहुत बड़ी तादाद में बैठी हैं, तो एक नज़्म मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूँ आपकी अदालत में। मेरी आंखों में एक 18-19 साल की बेटी है शकीब साहब, एक ऐसी बेटी जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो खून के छींटे इसलिए हैं क्योंकि उसे पत्थरों से कूच के मार दिया गया था। वो उसी भीगे हुए दामन के साथ, लहू से तरबतर दामन के साथ मीडिया के सामने आके कहती है कि मैं मीडिया से, इस देश से, इस सिस्टम से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, बकरे का गोश्त था, साजिदा की बात सच साबित हुई। अब शायद ये सवाल और जायज़ हो जाता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ उस बेटी की तरफ से और आपसे दुआएं मांगता हूँ। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, क्या करना? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे
सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन लें, वो राहुल से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ता हूं कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। 2 अक्टूबर जिस दिन का हादसा है उसके 3 दिन बाद मैं जामिया के मुशारे में था। जब मैं माइक पर खड़ा हुआ तो पीछे शायर दोस्तों ने कहा, इमरान यहाँ सोच समझ के पढ़ना, आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का। हर मुद्दे पर बोलने वाले, हत्ता के चुप ना होने वाले साहब, क्यों चुप हैं इस मुद्दे पर? कोई तो पर्दादारी है, कोई तो राज है। मैं पढ़ता हूं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, मेरी हिम्मत बढ़ाना अगले मिसरे पर, थे उस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये साहब की खामोशियां कह रही हैं कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। बहुत बहुत दर्द में डूब के ये मिसरे कह रहा हूं कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अब एक बार जरा जुट जाइए, तालियों से गूंज जाए आज ये ऑडिटोरियम। सब पे नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। जब उन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे हैं? आखिर में जब चौथा मिसरा आए तो सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, हो वो मुख्तार
मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूं, बड़ी तादाद में मेरे 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 मुसलमान दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हुआ ये कहता हुआ जा रहा हूँ कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो वकील खड़े थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मुद्दे को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे चेहरों को, पहचानिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को और सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, जो आपकी पैरवी करते हुए न जाने कितने किताबें लिख देती है। सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के और भी चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए संजीव भट्ट जैसे चेहरों को, जिन्होंने नौकरियों को ठोकर मारते हुए यह कहा कि नहीं, हम सच बताएंगे दुनिया को कि गुजरात में क्या हुआ था। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, और आज सैल्यूट करिए नितिन भाई जैसे शख्स को कि जो उर्दू की मोहब्बत में इतनी देर तक आपके बीच बैठे हैं। मैं सलाम करता हूं इनकी मोहब्बत को। मैं आखिरी 2 मिसरे पढ़ता हूं। हमें अपने इर्द गिर्द एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है, हमारी भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, उस हमारे मुल्क का 85% से ज्यादा नॉन मुस्लिम भाई सेकुलर है, हमारी पैरवी करता है, हमारे लिए लड़ता है। जेएनयू क्यों उनके निशाने पर है? क्योंकि जेएनयू हमारी आपकी वकालत करता है। कन्हैया पे क्यों देशद्रोह के आरोप हैं? क्योंकि वो हमारे आपके हक के लिए बोलते हैं। ऐसे लोगों को मजबूत करिए, ताकत दीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, और 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। इमरान बोलता है आपकी दुआओं के भरोसे। मुझसे कहा जाता है डरा करो इमरान, अपना तेवर नरम कर लो, सिक्योरिटी में नहीं चलते हो। तब मैं उनसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 800 साल बोल रहा है आपकी तारीख बोल रही है इन 2 मिसरों में। एक एक हाथ को कसम देता हूं, मेरा दामन दुआओं से भर के विदा करना कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया हजरात।